आज हम ध्यान करेंगे कि प्रकृति के कैसे साक्षी बने, कैसे साक्षी भाव पैदा करें। इस हेतु आप एक सुखासन में बैठ जाएं या जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी एवं गर्दन सीधी। कुछ समय अपने पूरे शरीर पर ध्यान दीजिए। ऊपर से नीचे, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर पर ध्यान दीजिए। पूरे शरीर का ख्याल कीजिए, ध्यान कीजिए। मेमोरी में लाइए पूरे शरीर को। कहीं दर्द है तो उसे महसूस कीजिए। शरीर की संवेदनाओं को महसूस कीजिए। अब आप पूरे ध्यान को अपनी श्वास पर लाइए। कुछ सेकंड अपनी आती जाती श्वास को फील कीजिए। श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इसे महसूस कीजिए। आज हम प्रकृति के साक्षी बनेंगे, साक्षी भाव प्रकृति के साथ, क्योंकि प्रकृति हमें हर जगह उपलब्ध है। अतः इस ध्यान को आप कहीं भी कर सकते हैं। अगले 3 मिनट आपकी आंखें बंद रहेगी और इस वीडियो में जो आवाज़ आ रही है उसे सुनेंगे बिना किसी विभेद के। किसी भी आवाज़ को न तो अच्छा मानेंगे न बुरा मानेंगे, केवल सुनना। आप हो और वो आवाज़ है। साक्षी वो होता है जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है। अतः आपको केवल आवाज़ को सुनना है। आप बैठे हैं, प्रकृति से आवाज़ आ रही है और उस आवाज़ को आप सुन रहे हैं। आपका एक ही काम है, केवल आवाज़ को सुनना। उस आवाज़ को कुछ नाम मत दीजिए कि कौन से पक्षी की है या गड़गड़ाहट की आवाज़ है। केवल सुनना, क्योंकि आप साक्षी हैं और केवल इन ध्वनियों के प्रति आप साक्षी बन रहे हैं। शरीर स्थिर है, चट्टान के समान स्थिर, और केवल आप प्रकृति की आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रकृति के प्रति साक्षी हैं। एक आप हैं और एक आवाज़ है। आप एक आसन पर बैठे हैं और प्रकृति की आवाज़ विभिन्न माध्यमों से आ रही है। अब आप साक्षी भाव को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा ख्याल कीजिए, ऐसी कल्पना कीजिए कि कोई और है जो आपके शरीर को भी देख रहा है और इस आवाज़ को भी सुन रहा है, जो दोनों घटनाओं को एक साथ होते हुए देख रहा है। वो है साक्षी। उसका एहसास कीजिए, उसका एहसास कीजिए।
वो ही ध्यान है, वो ही आत्मा के पास की आवाज़ है। साक्षी क्या है? आत्मा ही तो है। अतः जितना ज़्यादा आप साक्षी होंगे, उतना ज़्यादा आप आत्मा के करीब पहुँचेंगे। अब आप अपने साक्षी भाव को और गहरा कीजिए। आपका शरीर और प्रकृति की आवाज़ को सुनते हुए देख रहे हैं। एक ही काम, आपका शरीर बैठा है ध्यान अवस्था में और प्रकृति की आवाज़ को सुन रहे हैं। इस विचार को बार बार, इस कल्पना को बार बार मन में लाइए। यही साक्षी है, यही साक्षी है, यही साक्षी है। केवल सुनना, किसी भी स्थिति को नाम नहीं देना, न अच्छा न बुरा। केवल मैं साक्षी हूँ। मेरा शरीर बैठा है, ध्यान कर रहा है और प्रकृति की आवाज़ आ रही है, पक्षियों का कलरव सुना रहा है। और एक ऐसी तीसरी स्थिति है जो इन दोनों को एक साथ महसूस कर रही है, देख रही है। वही मेरा उद्देश्य है, उस साक्षी को प्राप्त करना। वो ही साक्षी भाव है। उस साक्षी को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। कोई है जो आपको बैठे हुए भी देख रहा है और आवाज़ को भी सुन रहा है। वो ही साक्षी है, उसे महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप बैठे हैं और प्रकृति की आवाज़ को आप सुन रहे हैं, लेकिन कोई एक तीसरा है जो आपको भी देख रहा है, महसूस कर रहा है और प्रकृति को भी देख रहा है। दोनों को एक साथ सुनते हुए और ध्यान करते हुए देख रहा है। उस ख्याल को ध्यान में लाइए, उस कल्पना को ध्यान में लाइए। वो ही साक्षी हैं। जब हम धीरे धीरे साक्षी भाव का प्रयास करेंगे तो उसका एहसास, उसकी अनुभूति हमें होने लगेगी। लेकिन वह अनुभूति तभी होगी जब हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। आप एक जगह बैठे हैं, प्रकृति की आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रकृति की आवाज़ आपको आ रही है और एक साथ आप दोनों को देख रहे हैं। आपको ध्यान करते हुए भी देख रहे हैं और प्रकृति की आवाज़ को भी सुन रहे हैं। यही साक्षी भाव है। इस स्थिति में कुछ समय ऐसे ही बैठे रहिए, साक्षी को महसूस कीजिए, उसे गहनता से महसूस कीजिए। आपका शरीर, प्रकृति की आवाज़, इन दोनों को वो देख रहा है। वो ही साक्षी है, वो ही साक्षी है। एक ही काम, केवल साक्षी होना, केवल साक्षी होना। अब आपका साक्षी भाव और घना होता जा रहा है।
और घना होता जा रहा है, और घना होता जा रहा है। और एक और दूसरी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो आप दोनों को देख रही है। एक साथ आप ध्यान कर रहे हैं, उसको भी देख रही हैं, और प्रकृति की आवाज़ को भी सुन रही है। इस पूरी घटना की वह साक्षी है, और वो साक्षी भाव और कुछ नहीं, वो आत्मा ही है। ध्यान की सब विधियों को करने का मूल उद्देश्य होता है साक्षी भाव में प्रवेश करना। अतः इस कल्पना को और गहरा बनाइए, आवाज़ को सुनिए। आवाज़ में कोई विभेद मत कीजिए कि वो कौन से पक्षी की है, केवल आप सुन रहे हैं, प्रकृति की आवाज़ आ रही है। और तीसरी स्थिति वह है जिसमें आप स्वयं को भी देख रहे हैं और प्रकृति को भी देख रहे हैं, यही साक्षी भाव। अब हम ध्यान को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। अतः अपने शरीर के प्रति पुनः सजग होइए, अपने शरीर के प्रति सजग होइए, सभी अंगों के प्रति सजग होइए, सभी अंगों के प्रति सजग होइए। सिर से पाँव तक, पाँव से सिर तक अपने शरीर के प्रति सजग हुए। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, चेहरे की धीरे धीरे मसाज कीजिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।